अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टॉप 10 रीज़न्स ऑफ स्टडी इन ऑस्ट्रिया। वो कौन सी 10 ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपको ऑस्ट्रिया को एज ए स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन जो है वो चूज़ करना चाहिए, और वो क्या कौन से ऐसी बेनिफिट्स हैं जो कि आपको वहाँ पर मिलते हैं और बाकी जगहों पे नहीं मिलते। तो वो आज की जो है वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, कंपैरिजन करूंगा बाकी मुल्कों के साथ भी, यूरोप के बाकी कंट्रीज़ के साथ भी, कि वहाँ पर कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है और ऑस्ट्रिया में कौन सी है, और ऑस्ट्रिया क्यों बेस्ट है इस वक्त जो है वो, क्यों वहाँ पर जो है आपको जाना चाहिए, क्यों वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम एक एक डिटेल जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है असेसमेंट करके देंगे और आपको बताएंगे कि आपका कितना कॉस्ट आएगी, कितना जो है आपका टाइम लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सा कोर्स आपको अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो ये सारी डिटेल, जो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो वीडियोस आती हैं स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड, विजिट के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड, वो आपको टाइम से मिलती रहे। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है ईजी शेंजन स्टेट टू गेट स्टडी वीज़ा। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में स्टडी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक शेंजन स्टेट है, और अगर आपको एक इसका वीज़ा मिल जाता है या आप यहाँ पे इसमें पढ़ने में सिलेक्शन हो जाती है आपकी, आप चले जाते हैं, तो आप शेंजन की तमाम स्टेट्स में जा सकते हैं। सब जगह पे आप जो है विज़िट कर सकते हैं, बल्कि वहाँ पर रहकर काम भी कर सकते हैं और उनको विज़िट भी कर सकते हैं। अगर आपका किसी और यूनिवर्सिटी में, शेंजन की किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और मुल्क की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पर आपको जाकर पढ़ने में भी आसानी होगी, दोबारा से आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। ये जो है इसका वीज़ा लगना बहुत आसान है। यहाँ पर शेंजन स्टेट में और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसा कि जर्मन है, जर्मनी वगैरह की बहुत ज़्यादा उसके नाम सुना है, जर्मनी वगैरह की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन जर्मनी जो है वहाँ पर जो है, वहाँ का प्रॉब्लम है कि वहाँ पर मेरिट बहुत हाई होता है, वहाँ पर जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसलिए जर्मनी का कंपटीशन जो है वो कंपैरेटिवली ऑस्ट्रिया की निस्बत बहुत ज़्यादा है। जर्मन में भी जर्मन बोली जाती है, जबकि ऑस्ट्रिया में भी मोस्टली जर्मन ज़बान बोली जाती है। लेकिन ऑस्ट्रिया के वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। इसके अलावा हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जिनका लो CGPA होता है थोड़ा सा, उनके लिए जर्मनी एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन बन जाती है, लेकिन उनका ऑस्ट्रिया में आसानी से जो है उनका एडमिशन हो जाता है। अब आते हैं कि वहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो वहाँ पर बेनिफिट है वो है वेरी लो ट्यूशन फ़ीस, आलमोस्ट फ्री है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में आपको आलमोस्ट फ्री एजुकेशन मिलती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी वहाँ पर बहुत ही कम फ़ीस है जो कि उनको एज ए कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ती है। वो तकरीबन 750 यूरो के हिसाब से होती है जो कि वहाँ पे करना होती है। तो ये एक पाकिस्तान की किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की निस्बत भी जो कम फीस है, जो कि आलमोस्ट फ्री आप इसको कह सकते हैं, वहाँ पर आपको पे करना होती है। नेक्स्ट जो है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप अवेलेबल है। यहाँ पर एजुकेशन आलमोस्ट फ्री है, लेकिन साथ साथ आपको ये है कि जो है वहाँ पर लिविंग कॉस्ट और अपने रहने के लिए और बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए स्कॉलरशिप भी जो है वो आपको मिल जाते हैं। OEAD के नाम से एक एजेंसी है जो कि ऑस्ट्रिया में स्कॉलरशिप को जो है प्रमोट करती है। जो भी स्कॉलरशिप होते हैं आप उनके पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। उन्हीं के पोर्टल के थ्रू आप रेजिडेंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मैनेज कर सकते हैं। तो वो जो स्कॉलरशिप आपको मिल जाते हैं, जिससे आप अगर आपने जो आपकी लिविंग कॉस्ट वो भी मैनेज होती है, प्लस आपने जो कंट्रीब्यूशन 750 यूरो देनी है वो भी मैनेज हो सकती है। तो इस तरह करके आपका 100% वो जो है फ्री मिल जाता है अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इनका बेनिफिट है वो है एक्सेप्टेंस लेटर वैलिड फॉर 2 ईयर। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में जब भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है वो आपका तकरीबन 2 साल जो है वो उसके लिए वैलिड होता है। तकरीबन 4 इनटेक्स के लिए वो वैलिड होता है। 4 इनटेक्स के अंदर अगर आपका किसी जगह पे वीज़ा का प्रोसेस डिले भी होता है तो फिर भी आप जो कमिंग इनटेक्स होती हैं, अगले साल की कमिंग इनटेक्स, उनमें जाकर किसी भी जगह पर भी उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि बाकी कंट्रीज़ में आपको अवेलेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको अवेलेबल होता है। नेक्स्ट जो उनका बेनिफिट है वो है पार्ट टाइम जॉब्स। दोस्तों, आपको ऑस्ट्रिया में 20 आवर्स का वर्क अलाउड होता है। इस तरह से आप अपनी, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो आप काम करके भी लिविंग कॉस्ट और बाकी एक्सपेंसेस वगैरह को मीट कर सकते हैं। इवन कि आप अपनी ट्यूशन फ़ीस और बाकी चीज़ें भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है बेनिफिट है वो है आर्ट्स नहीं रिक्वायर्ड होता। दोस्तों, ऑस्ट्रिया में आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होता।
आपने जब यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन सबमिट करवानी है तो आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर जो है वो बनाकर आपने सबमिट करवा देता है। उसी से आपकी इंग्लिश की जो है लैंग्वेज की जो है रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। आपको आयल्स, डुओलिंगो या टॉफल या कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी उस पर पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती और आपको उसकी सबमिट भी करवाने की नहीं होती। हमारा जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं इस वक्त जा चुके हैं, उन्होंने किसी ने भी आयल्स नहीं किया और विदाउट आयल्स जो जाकर वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है लो लिविंग कॉस्ट। दोस्तों जर्मनी की जो है जर्मनी की तरह जो है ऑस्ट्रिया इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। ऑस्ट्रिया एक सस्ता मुल्क है, वहाँ पर लिविंग कॉस्ट जो है वो कम आती है। आप अगर किसी छोटे शहर में जाते हैं तो फिर तो बहुत ही कम हो जाती है और आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको वहाँ पर लो लिविंग कॉस्ट, अगर आपको लेट्स सपोज पैसे पाकिस्तान से भी मंगवाने हैं तो इतनी वो लो लिविंग कॉस्ट है कि आप आसानी से जो मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके घर वाले आपको पैसे भेजते हैं तो आप मैनेज उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है हलाल फूड। वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तानी और बाकी भी बांग्लादेश भी हैं और भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के वो लोग वहाँ पर आकर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और बाकी लोग भी हैं जो कि मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आपको हलाल फूड भी मिल जाता है और आपका ये वाला जो प्रॉब्लम होता है ये भी हल हो जाता है कि आपको कहीं हलाल फूड के अलावा बाकी जो है वो हराम फूड ना खाना पड़े या कोई इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपको खाना ना पड़े। आपको हलाल फूड की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट जो आपका बेनिफिट है वो है जी 5 से 6 लाख का इनिशियल जो है बजट आपको रिक्वायर्ड होता है। दोस्तों ऑस्ट्रिया में इस वक्त हमारे जितने भी स्टूडेंट गए हैं उनसे हमने इंटरव्यूज़ भी किए हैं और बाकी भी उनसे डिस्कशन जो हुई है उसमें उनका जो टोटल एक्सपेंस था डे 1 से लेके ट्रैवल करने तक वो होता है 5 से 6 लाख। उसमें उनकी वेरिफिकेशन, लीगलाइजेशन, इवन के हमें जो फ़ीस वगैरह पे करते हैं और बाकी यूनिवर्सिटी में भी अगर रेजिडेंस वगैरह करवाते हैं और कोई इसके अलावा कोई उनको फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें मिलाकर उनका 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा होता है। इससे ज़्यादा का एक्सपेंस नहीं आता और ना वहाँ पर आपने कोई ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, ना ही आपने कोई एडवांस में पैसे भेजने हैं, ना ही कोई इसके अलावा आपका कोई खर्च होता है। तो इसी के अंदर अंदर आपका मैनेज हो जाता है। बाकी आपको बैंक स्टेटमेंट ज़रूर शो करनी पड़ती है, वो 25 से 30 लाख रुपए की होनी चाहिए। वो आप अपने अकाउंट खुलवा के उसके अंदर पैसे रखवा के वो मैनेज कर सकते हैं। पेरेंट्स अगर से पैसे ले लें, भाई बहन से ले लें, किसी से भी लेके वो मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपका ये 5 से 6 लाख के खर्चे के अंदर अंदर आपका सारा मैनेज होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है कि आफ्टर स्टडी ऑप्शंस क्या होती हैं। आफ्टर स्टडी ऑप्शन ऑस्ट्रिया में आपको अवेलेबल होती हैं कि 2 से 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। इसके अलावा आपको और अगर आप ऑस्ट्रिया के अलावा किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी और शेंजन स्टेट में सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। तो इस तरह करके ये आपको जो है आफ्टर स्टडी के भी बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन वहाँ पर मिलेंगे। तो ये दोस्तों ये वो टॉप 10 जो है बेनिफिट्स थे जो कि आपको आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, ये ऑस्ट्रिया में आपको मिलेंगे। अगर आप भी ऑस्ट्रिया में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना चाहते हैं, यूरोप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वक्त ऑस्ट्रिया के भी और इटली की दोनों के एडमिशन ओपन है। आप इन दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं या आप किसी एक में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें या फ्री असेसमेंट करवाएं और अगर आपको समझ आती है उसके बाद आप अप्लाई करें और अपना जो है कोशिश करें कि आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करें और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि आपका वीज़ा लगे और आप भी बाहर जाकर जो है बाकी स्टूडेंट्स की तरफ पढ़ सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।